नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सर्च इन बिहार। आज हम उपस्थित हैं बिहार के भागलपुर जिला के अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड में, जहां एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। आज आप लोगों को बता दें कि इस मधुवन नाम का ये पीरपैंती प्रखंड में एक गांव पड़ता है। यहाँ के एक व्यक्ति अभय कुमार थे, जो कि दुबई में जाकर काम कर रहे थे, जिनकी किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं परिवार वालों को देखनी पड़ रही है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मधुबन दियारा के इस गांव में, और फिलहाल आपको इस घर वाले से बात करवाएंगे, उनके परिवार वालों से क्या उन पर बीत रही है। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। तो आइए, आ गए हैं हम अभय कुमार जी के परिवार वालों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनके साथ, कौन सी घटना उनके साथ हुई है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही समस्याओं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या घटना घटी थी। घटना घटी है कि वो 5-7 साल से वहाँ रह रहे थे। जी। उनका आना जाना लगा रहता था विदेश। आने जाने के क्रम में फिर अब की जो गए, इस क्रम में 4 महीना पहले उनकी तबीयत खराब हुई। उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गए। ठीक हो जाने के बाद इधर 2-4-5 रोज उनकी कुछ तबीयत दब हुई। अपने परिवार से भी बात किए, बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा। वो रख दिए। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उस कंपनी वाले से छुट्टी मांगे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगा। उन्होंने उन पर प्रेशर देकर काम करवाया, जोर जबरदस्ती करवाने के क्रम में वो कहला कि हर हाल में आपको, वो ड्राइवर थे, आपको गाड़ी लेकर आना है। मतलब अभय जी जो थे वहाँ ड्राइवरी का काम जी, कर रहे थे। वो ड्राइवरी का काम करते थे। वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। उस पर प्रेशर दबाव डालकर उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि बीमार हो चाहे कुछ हो, हर हाल में तुमको गाड़ी लेकर जाना है। इसी क्रम में उनकी देहांत हो गई। गाड़ी में ही स्टीयरिंग पे अपना मूड़ी पटक कर वो अगला अपना देहांत हो चुका। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक बीमार व्यक्ति, जो कि छुट्टी मांगने पर भी उनको छुट्टी नहीं मिला, कंपनी के द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला गया और उनको छुट्टी नहीं दिया गया, जिस वजह से वो प्रेशर में काम करने गए और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि कंपनी वाले में ने आपको कोई सूचना दी इसके बारे में? कंपनी के तरफ से हम लोगों को किसी प्रकार का सूचना नहीं मिला। उनके साथ में जितने साथी रह रहे थे, वो लोग भी छिप के हम लोगों को सूचना मिला। ये हम लोगों को सूचना परसों मिला। तब से हम लोग तो यहाँ सारा लोग व्यस्त व्यस्त हो गए, रोना धोना चालू हो गया। लेकिन आज तक कंपनी वाला हम लोगों को खबर नहीं किया है, ना बोला है, ना मेरे बॉडी के बारे में वो सोच रहा है। तो उनके दोस्तों ने, आपका कहने का मतलब है कि उनके दोस्तों ने आप लोगों को, वो भी छुप कर आपको खबर किया। जी, तो मैं और ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद आपने यहाँ क्या-क्या उनको वहाँ से बुलाने के लिए, उनके बॉडी को यहाँ लाने के लिए, भारत लाने के लिए कोई आवेदन वगैरह कहीं दिया है? हम लोग उसके बारे में पत्रकार के द्वारा सारी बात हो रही है, कह रहे हैं, अपना गुहार लगा रहे हैं। पत्रकार भाइयों ने इसमें हम लोगों के लिए अपना जो उन लोगों के माध्यम से हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को उतना पहुंच नहीं है, किसी गणमान्य नेता लोग से संपर्क नहीं हो रहा है, न यहाँ कोई आ रहे हैं। यहाँ अभी तक आपके लोकल क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, किसी ने आपको आश्वासन दिया इसके विषय में? उतनी ऊंचा तो बात ढेर गई। यहाँ के लोकल जो वार्ड सदस्य हैं, वो लोग तो इस दरवाजे पर अभी तक झांकी नहीं मारे। आप सुन सकते हैं, अगर नीतीश चाचा जी, अगर आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, तो जरा सा गौर करके आप देखिए कि आपके बिहार का लाल है वो, और एक परिवार कैसे उसके बॉडी के लिए बहुत तरस रहा है।
कि उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा है। तो आप इस समस्या को संज्ञान में लीजिए और जल्दी से जल्दी कुछ उपाय कीजिए ताकि ये अपने परिवार कम से कम उस बॉडी को लाएं और उसका अंतिम संस्कार करें। और मैं जानना चाहूँगा कि मीडिया वाले को जो आपने बुलाया, तो मीडिया वालों के तरफ से कोई प्रोसेस आगे बढ़ा या नहीं? हाँ, वो लोग कर रहे हैं, अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं बेचारे लोग। उन लोगों का किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है और उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग जी रहे हैं अभी तक। लेकिन यहाँ सारे लोग मर रहे हैं। अभी तक मैं 3 रोज से किसी के मुंह में दाना पानी नहीं गया, आप सोच सकते हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, नीतीश जी से, तेजस्वी बाबू से कि कम आज ये जो विदेश की घटना हमारे देश में हुई रहती तो 4 घंटे में विदेश यहाँ से बॉडी भेज दिया रहता। ये तो एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन आज 3 रोज से हमारे यहाँ के एक जवान मजबूरन यहाँ से मजदूरी विदेश करने जा रहा है लोग। उनकी छोटे छोटे 3 बच्चे, 2 लड़कियां 1 लड़का। वो 30 साल की औरत, 25 साल की, 32 साल का लड़का। उस औरत और उस बच्चे का क्या दशा होगा इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। 9 यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं जो कार्यरत हैं, जो रात दिन आकर हम लोगों को कहते हैं कि बाबू आप लोगों के लिए दरवाज़ा 12 बजे रात में कहिएगा तो खुला है। लेकिन आज रात की तो बात भूल जाइए, दिन की बात। और सारे मीडिया वाले, सारे लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के शरीर में यह नहीं हुआ कि कम से कम उस अगिला का, उस इंसान पर क्या बीता। हम चल करते देखे, मेरा जनप्रतिनिधि है, हमको जिताते हैं, हमको मान सम्मान देते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा भी शरीर में रोआ नहीं है। लेकिन है, आज हम पर बीता कल उन पर भी टूटेगी बात। ऐसी बात नहीं कि वो अमर होके आए हैं, उन पर भी भगवान तोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं तोड़ेंगे, उस पर भी टूटेगा। ऐसा पहाड़ टूटा होगा, टूटेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन भाइयों, इस बात को कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक गरीब परिवार से बच्चा आज उसका सुखी संपन्न घर से रहता तो विदेश मजदूरी करने के लिए वो नहीं जाता। आज हमारी सरकार सही सलामत रहती तो यहाँ भी 2-4 कंपनियां खोलती कि यहाँ के बेरोजगार लोग जीते और खाते। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं लोग। प्रधानमंत्री तक की मानिए कि पार्लियामेंट के लिए यहाँ भी वो लोग भी हैं। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम वो बॉडी को लाएं, क्योंकि उन लोगों का बैठक और बातचीत होती है देश विदेश से। ये संस्था खुला हुआ है, क्या ये अभी तक मीडिया के द्वारा संस्था में खबर नहीं गई? क्या वो लोग, उनका पीए और जितना कार्यरत हैं लोग, वो लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख, उनको सूचना नहीं दे रहे हैं? लेकिन अभी तक 3 रोज के बाद हम लोगों को सूचना तक नहीं मिला। और उतना तो हम लोग पहुँच वाले हैं नहीं कि हम विधायक के पास जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे। कॉल करने पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है। अगर आपसे उनसे लेके किसी तरह की बात भी किया जा रहा है तो उन लोगों का कॉल नहीं आ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करूंगा कि इन परिवार वालों की समस्याओं को थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इनकी जो समस्या है, कम से कम इनके जो परिवार के सदस्य थे, जो कि एक रीढ़ थे, परिवार की रीढ़ थे, वो बच्चों के भरण पोषण के लिए वो विदेश गए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ड्राइवरी कर रहे थे। वो उनका निधन हो गया, तो कम से कम उनकी बॉडी को आप सही सलामत भारत लाइए। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप इस परिवार की समस्या को समझिए और थोड़ा इस समस्या को संज्ञान में लीजिए। आप जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे विदेश मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, सबके पास ये पहुंच सके, ताकि जल्द से जल्द इन परिवार वालों की समस्याओं का निदान। सामने उस परिवार वालों से भी मिलेंगे। देखिए कैसे उनके पिताजी इस सदमे में पड़े हुए हैं, कुछ बोलने की हालत में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको उनके दुख आप तक पहुंचाने की। सबसे पहले स्वागत है सर आपका।
हाँ। आप कुछ अपने बेटे के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बेटे के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया, लेकिन अब यही है, प्रधानमंत्री हमारे, विदेश मंत्री से हमारी प्रार्थना है कि कम से कम हमारे बेटे का अंतिम दर्शन करा दे, और कुछ नहीं हम सरकार से कुछ। तो आपने देखा कि कैसे एक मरे हुए मृतक व्यक्ति के पिताजी कैसे आंसू बहा रहे हैं बैठकर, उनके बॉडी को देखने तक को नहीं मिल रहा है इन लोगों को। आइए इनके, आप उनके बड़े भाई हैं, हम चाचा जी हैं, तो आइए चाचा जी से कुछ। तो चाचा जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ लोकल क्षेत्र के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आपसे मिलने आए अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं मोदी जी, अगर आपके पहुंच आपकी इतनी बड़ी है, आप देश विदेश की यात्रा करते हैं, इस परिवार के भी दुख को समझिए और उनको जल्द से जल्द यहाँ लाएं, ताकि ये परिवार के सदस्य जो हैं कम से कम उनका अंतिम दर्शन कर सकें, अंतिम संस्कार कर सकें। और ये लोग कुछ बताने के हालत में नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय कीजिए, कि उनके परिवार के कुछ महिलाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये अभय कुमार जी के बच्चे हैं। आप कैसे इन बच्चों के भरण पोषण के लिए वो बिहार से निकलकर, भारत से निकलकर विदेश गए, दुबई गए और वहां उनका निधन हो चुका है। तो कृपया इनकी बातों को अमल में लीजिए। आप देख सकते हैं कैसे उनकी परिवार के सदस्य हैं, ये उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, जो कि आंसू बहा रही हैं, लेकिन कुछ बोलने के हालत में नहीं है। आप आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मोदी से कुछ बोलो कि देखा, बोलो बोलो कुछ बोलो। तो आप देख सकते हैं कि ये उनकी धर्मपत्नी है अभय कुमार जी की, जो कि कुछ बोलने के हालत में नहीं है। 3 दिन से ना तो कुछ इन्होंने खाया है, ना ही कुछ पिया है। तो आप थोड़ा सा इस समस्या को संज्ञान में लीजिए और उनको जल्द से जल्द उनकी बॉडी को भारत लाने का कष्ट कीजिए। और आज ये छोटी बच्ची है जो कि अभय कुमार जी की बेटी हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी। तो तुम पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? टू। 2 में पढ़ती हो। आप देख सकते हैं कि ये इतनी छोटी बच्ची है, अभी द्वितीय क्लास में पढ़ रही है। तो कैसे इस बच्चे का क्या होगा, आप थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए, इस विषय में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, विदेश मंत्रालय में बात कीजिए, चाहे कहीं कीजिए, लेकिन इनके परिवार की समस्याओं को जल्द से जल्द आप निदान कीजिए, यही आपसे खुलकर विनती। एक ये अभय कुमार जी की बड़ी लड़की हैं, क्या नाम है तुम्हारा? जूसी। जूसी। तो ये बड़ी लड़की हैं, कौन सी क्लास में हो? 5। ये 5 में पढ़ती हैं। आप सोच सकते हैं कि 5 क्लास में हैं, लगभग उम्र 7 साल होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतनी छोटी बच्ची बिना पिताजी के कैसे दिन गुजारेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी। और कम से कम ये आपसे विनती है कि इन बच्चों को कम से कम अपने पिता का अंतिम दर्शन करा दें, यही आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, विनती है।